नमक, मिर्ची और मसाले। सीमा, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, जरा टाइम से गैस बंद कर देना, मैं जरा कुछ खा लूं। ठीक है भाभी, आप खा लो, मैं याद से गैस बंद कर दूंगी। गोविंद सीमा को बुलाता है। सीमा, मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है? वो तो अलमारी में ही रखी है। अरे मैंने पूरी अलमारी देख ली, मुझे कहीं नहीं मिल रही, प्लीज मुझे ढूंढ के दे दो ना, आज एक मीटिंग है, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, आती हूँ। सीमा कमरे में जाती है और शर्ट ढूंढ के गोविंद को देती है। ये लो, अलमारी में ही पीछे की तरफ, थोड़ा ढंग से ढूंढते ना मिल जाती। मिल तो गई, लेकिन इसकी हालत तो देखो कितनी सिकुड़ गई है। हाँ वो तो है। मुझे लेट हो रहा है, प्लीज इसे प्रेस कर दो, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेता हूँ। क्या तुम भी अपना सामान ढंग से रखते नहीं है और फिर मुझसे सब कहते रहते हो। इतना बोल के सीमा गोविंद की शर्ट प्रेस करने में लग जाती है और उधर चावल को गैस पे रखे काफी समय गुजर चुका था। ये कैसे महक आ रही है घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है, जरा देखो तो। सासू माँ बाहर आती है और किचन की तरफ देखकर कहती है, किचन में इतना धुआं कैसे, क्या पका रही है ये दोनों? सासू माँ भागे भागे किचन में जाती है। अरे बाप रे, ये क्या जल रहा है? इतना बोल के सासू माँ गैस बंद कर देती है। सीमा और ज्योति को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगती है। दोनों भागे भागे आती हैं। अरे किचन में इतना धुआं, ये कैसे माँ जी? आप कुछ बना रही थी क्या? कुछ बन तो रहा था, लेकिन वो बनाना ही जल गया। अरे तुम लोग मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम लोग बताओ कि गैस पे चढ़ा के कहाँ घूमने चली गई थी? मैंने तो कुछ भी गैस पे नहीं चढ़ाया था, मैं कुछ नहीं जानती। भाभी कुछ बना रही हो तो बात अलग है। मैं चावल चढ़ा के गई थी और सीमा तुमसे बोला था ना कि गैस बंद कर देना, तो तुमने गैस क्यों बंद नहीं किया? सीमा चौंक जाती है। उसे अचानक याद आता है कि हाँ, उसे गैस बंद करना था। मैं आपने कब कहा गैस बंद करने को? मुझे तो याद नहीं है। हाँ, कहाँ से याद होगा, जब दिन भर फोन में घुसी रहोगी तो। माँ जी, मैंने चावल चढ़ाकर सीमा को कहा था कि गैस बंद कर देना, इसने गैस बंद नहीं किया और चावल जल गया। अरे बस भी करो, अब बहस करने से क्या फायदा, जब चावल जल ही चुके हैं। अब भगवान के लिए दूसरा चावल बनाओ, जाओ। दोपहर के 3 बजे सासू माँ आराम से अपने झूले पर बैठी हैं। पंखा धीमी स्पीड पर चल रहा है। अचानक उन्हें दीवार पर जाले नजर आते हैं। अरे बाप रे, ये क्या, घर में तो मकड़ियों का राज हो गया है, कोई झाड़ू भी नहीं लगाता क्या? सीमा, ज्योति, कहाँ मर गई दोनों? सीमा मोबाइल पर वीडियो देख रही है और ज्योति बालों में कलर लगा रही है। दोनों चौंक कर बाहर आती हैं। जी मम्मी जी। कुछ काम था क्या माँ जी? ये क्या देख रही हो? हाँ, घर में जाले लटक रहे हैं, घर को मंदिर बना रखा है या भूतों का अड्डा? अरे हाँ, देख तो रही हूँ, आजकल ना बारिश की वजह से मकड़ी बहुत आ रही है। मकड़ियाँ आ रही है या तुम लोगों को आलस आ रही है? हाँ? झाड़ू उठा के जाले साफ क्यों नहीं करती? माँ जी, अब सही कह रही हैं, मैं अभी करती हूँ। सीमा, झाड़ू लाके देना। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए झाड़ू। अरे मैं क्या लूं, लगाना झाड़ू, देखती नहीं मेरे बालों में कलर लगा है, सारे जाले मेरे सर पर आ गिरेंगे। अब जा जल्दी जाले साफ कर, वरना माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, करती हूँ साफ। हाँ कर ले, तब तक मैं नहा लेती हूँ। इतना बोल के ज्योति चली जाती है। ये भाभी अपने आप को समझती क्या है? बालों में कलर लगा है तो क्या सर पे कपड़ा रख के भी तो कर सकती थी, मेरी मदद तो कर ही सकती थी, लेकिन नहीं। अरे हाँ, याद आया, मुझे अपने माई की बात भी तो करनी थी, कह दूंगी फोन आया था। इतना बोल के सीमा चली जाती है। सासू माँ आती है तो देखती है, ये क्या, झाड़ू पड़ी है लेकिन सफाई नहीं हुई अभी तक। अरे कितना समय लगाएंगे ये लोग। सीमा, ज्योति, कहाँ हो? दोनों आती है। हाँ माँ जी। जी मम्मी जी। अरे क्या माँ जी मम्मी जी, हैं? ये क्या, सफाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अरे सीमा, तुमने अभी तक नहीं किया? माँ जी, मैं तो नहाने गई थी, मैंने बालों में कलर लगाया था ना। भाभी, मेरे भी घर से फोन आ गया था तो मुझे भी जाना पड़ गया था, आप भी तो चली गई थी, मैं अकेले कैसे करती? सासू माँ झाड़ू उठाते हुए कहती है, ऐसे। और सासू माँ ही जाले साफ करने लगती हैं। अरे माँ जी, आप मत करिए। हटिए, हम कर देते हैं। सासू माँ झाड़ू छोड़ देती है। 10 मिनट में जल्दी से खत्म करो इसे। हाँ माँ जी, अभी करती हूँ। दोनों बहुएं साथ मिलकर जाले साफ करने लगती हैं और सफाई हो जाती है। इसी तरह हमेशा सीमा और ज्योति हर काम को एक दूसरे पर डाल के खुद साइड हो जाती और हमेशा कुछ न कुछ इस घर में होता ही रहता।
शाम के 5 बजे वॉशिंग मशीन के पास। बरामदे में वॉशिंग मशीन के पास गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा है। कपड़े बदबू मार रहे हैं। सासू माँ वहाँ से गुजरती है और नाक पर रुमाल रख लेती हैं। हे भगवान, ये कपड़ों से क्या बदबू आ रही है। लगता है 3 दिन से पड़े हुए हैं। ये दोनों बहुएं करती क्या है दिन भर। सीमा, ज्योति, जल्दी आओ इधर। सीमा फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और ज्योति हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी। दोनों घबरा कर आती हैं। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? तुम दोनों को दिख नहीं रहा ये गंदे कपड़े सड़ रहे हैं यहाँ, कब से पड़े हैं? अरे मम्मी जी, मैं तो सोच ही रही थी कि धो दूं, बस पानी भरना था मशीन में। मैं भी वही सोच रही थी। अरे बंद करो बहानेबाजी, अभी और इसी वक्त कपड़े धोने शुरू करो। ठीक है मम्मी जी, मैं पानी भर देती हूँ और मैं तब तक मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। सीमा मशीन में पानी भरती है, ज्योति कपड़े डालती है। अच्छा, अब ना आप पाउडर डाल दो। मैं क्यों डालूं? तू ही तो लाई थी ना पाउडर कल, तुझे पता होगा कहाँ रखा है। अच्छा ठीक है, तब तक आप मशीन ऑन कर दो। हाँ करती हूँ। सीमा और ज्योति कुछ पल वहीं रहती है, फिर दोनों अपने अपने बहाने बनाकर निकल जाती हैं। मुझे थोड़ी देर ना मम्मी को कॉल करनी है मायके में, और मुझे चाय बनानी है वरना सर में दर्द हो जाएगा। दोनों चली जाती हैं, लेकिन कोई भी वॉशिंग पाउडर डालना ही भूल जाती हैं। सासू माँ आती हैं और मशीन चलती सुनती है। जरा देखो तो कपड़े डाले भी है कि नहीं इन्होंने। वो झांक कर देखती है। अरे बाप रे, पानी घूम रहा है, कपड़े घूम रहे हैं, लेकिन झाग क्यों नहीं है? वो पाउडर बॉक्स खोलती है तो खाली। इन दोनों को तो पाउडर ही नहीं डाला, सिर्फ पानी से कपड़े धो रहे हैं ये लोग। सासू माँ खुद जाकर पाउडर निकालती है और मशीन में डाल देती है। सीमा और ज्योति वापस आती हैं। हाँ, अब तो कपड़े धुल रहे होंगे। अरे देख ना कितना झाग आ रहा है। हाँ अब आ रहा है, क्योंकि भगवान की दया से पाउडर खुद चल के मशीन में चला गया था। अरे हाँ, मैं तो पाउडर डालना ही भूल गई थी। तो फिर पाउडर किसने डाला? मशीन की आत्मा ने डाला होगा। अब अगली बार दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेना। हाँ माँ जी, अगली बार से ना हम ध्यान रखेंगे। शाम के 7 बजे ड्राइंग रूम के कोने में प्रेस के टेबल पर सारे धुले हुए कपड़े एक बड़ी सी टोकरी में रखे हैं। सीमा सुन तो जरा। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, मैं कह रही थी कि कपड़े तो धुल गए हैं, 2 प्रेस पड़े हैं, चल दोनों मिलकर कपड़े प्रेस कर लेते हैं। हाँ भाभी, बात तो ठीक कह रही हैं आप, इसी बहाने एक काम निपट जाएगा। चल फिर चलते हैं। सीमा और ज्योति कपड़े प्रेस करने लगते हैं। ज्योति 1-2 कपड़े प्रेस करने के बाद, सीमा मैं अभी हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तब तक तू प्रेस कर। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी आना। काफी समय बीत जाता है, लेकिन ज्योति वापस नहीं आती। भाभी अभी तक नहीं आई, कहीं मुझे बेवकूफ बनाकर भाग तो नहीं गई। अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा आराम करने, काम करते करते थक गई हूँ मैं तो। थोड़ी देर बाद गोविंद आता है, अपने कपड़े टोकरी में से ढूंढता है, अपनी शर्ट निकालता है और खुद ही प्रेस करने लगता है। किसी और से तो उम्मीद रखना ही बेकार है, कपड़े भी खुद ही प्रेस करना पड़ता है, सीमा से इतना भी नहीं होता। फिर मोहित आता है, अपनी पैंट निकालता है और प्रेस में लग जाता है। प्रेस तो गर्म है ही, मैं भी अपनी पैंट प्रेस कर लेता हूँ, कोचिंग भी जाना है और एक भी पैंट प्रेस नहीं है। फिर पिंकी, ज्योति की बेटी, अपनी फ्रॉक उठाकर कहती है, ये क्या, कपड़े प्रेस नहीं हुए? सीमा आती है और देखती है कि टोकरी से कपड़े निकले हैं, तो उसे पता चल जाता है कि सब अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके ले जा रहे हैं। सीमा देखती है कि उसका सूट कोई प्रेस नहीं करेगा, तो वो भी आकर प्रेस उठाती है। चलो अपना ही कर लेते हैं, वरना झुर्रियों में ही पहनना पड़ेगा। ज्योति भी देखती है कि उसकी साड़ी वहीं की वहीं पड़ी है। अरे हाँ, मेरी साड़ी तो अभी तक ऐसी ही पड़ी है, सीमा ने किया भी नहीं प्रेस, चलो मैं ही कर लेती हूँ। धीरे धीरे सब अपने अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सासू माँ देखती है कि सब अपने अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहे हैं। ठीक ही है, सब खुद ही प्रेस कर लो अपने कपड़े ही तो है, प्रेस कर भी लिए तो क्या। रात के 9 बजे किचन के पास का कॉरिडोर। सीमा जल्दी से फ्रिज से पानी निकालती है और बोतल रखते समय थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है। अरे थोड़ा पानी गिर गया, चलो कोई ना, बाद में सफाई कर लूंगी, अभी तो सब्जी देखनी है। सीमा चली जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति वहाँ से गुजरती है और वो पानी देखती है। अरे सीमा, यहाँ पानी गिरा है, फिर से जाएगी माँ जी, झाड़ू ले आओ जरा, जल्दी साफ कर दो।
भाभी मैं सब्जी बना रही हूँ, आप भी साफ कर दो ना, आप तो फुर्सत में हो। मैं क्यों करूँ? मैं तो पहले ही बहुत काम कर चुकी हूँ, तुम ही साफ कर दो। मैंने बोला तो, मुझे टाइम नहीं है। ज्योति कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ जाती है और पानी वहीं रह जाता है। कुछ देर बाद सासू माँ झूले से उठकर चाय लेने आती हैं। जैसे ही सासू माँ पानी वाले एरिया में जाती हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। अरे राम, कौन पानी छोड़ के गया यहाँ? है मेरे कमर। सीमा और ज्योति दौड़ती हुई आती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो है? माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गिर गई मैं। अब बताओ ये पानी किसने गिराया और साफ क्यों नहीं किया? माँ जी मैंने तो कहा था भाभी से कि साफ कर दो, इन्हें दिखा भी था पानी। क्या झूठ बोल रही हो? पानी गिराया तुमने था, मैंने तो बस कहा कि साफ कर दो, पर तुमने साफ किया ही नहीं। अरे भाभी अगर आपको पता है कि पानी गिरा है तो आप भी तो कर सकती थी ना साफ। अरे बस चुप हो जाओ दोनों। एक छोटा सा काम तुम दोनों मिलके नहीं कर सकती। घर में बाढ़ आ जाए तो भी तुम दोनों एक बाल्टी नहीं उठाओगी जब तक लड़ ना लो। सीमा और ज्योति एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। चलो अब कोई पोछा लाओ और साफ करो, इससे पहले कि मैं दोबारा फिसल जाऊं। सीमा और ज्योति एक साथ बोलती हैं। मैं लाती हूँ। शाम के 7 बजे ज्योति और सीमा किचन में है। आज रात के खाने में दाल बनानी है। सीमा, दाल मैंने धोकर कुकर में डाल दी है, तुम गैस पर चढ़ा दो और टाइम से सीटी देख लेना। ठीक है भाभी, लेकिन आप उसमें नमक डाल देना, मुझे याद नहीं रहता कितना डालना होता है। हाँ डाल दूंगी मैं। सीमा कुकर चढ़ा देती है। दूसरी तरफ ज्योति सोचती है कहीं सीमा नमक डालना भूल ना जाए। पता नहीं सीमा डालेगी भी या नहीं। चलो मैं ही थोड़ा नमक डाल देती हूँ। ज्योति थोड़ा नमक डाल देती है। कुछ देर बाद सीमा सीटी निकालकर दाल खोलती है। अब दाल में तड़का डालना है। अरे नमक डाला था क्या? पता नहीं, चलो थोड़ा डाल ही देती हूँ, कम ही डलता है हमेशा। सीमा दोबारा नमक डाल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सासू माँ, ज्योति, सीमा और गोविंद सब दाल का पहला निवाला लेते हैं और अरे ये क्या, दाल में तो नमक ही नमक है, जीभ जल गई। मत सच कह रही है, ये दाल तो नमकीन की दुकान लग रही है। भाभी आपने नमक डाला था क्या? हाँ लेकिन थोड़ा सा ही डाला था, तुमने भी डाला क्या? हाँ मुझे लगा आप भूल गई होंगी इसलिए मैंने भी थोड़ा डाल दिया। वारी किस्मत, एक दाल में 2 नमक और 2 औरतें जो मिलके एक काम ठीक से नहीं कर सकती। अरे माँ जी, सीमा को बोला था मैंने कि नमक मुझे डालने देना, फिर भी इसने डाला। अरे मैंने कब सुना, आपने तो बोला ही नहीं। और आपसे ना हमेशा नमक कम ही पड़ता है इसलिए मैं। अरे आप बहस करने से नमक निकलेगा क्या? चलो सब्जी से काम चलाओ। अगली बार मैं दाल ऑर्डर कर लूंगा, कम से कम जीभ तो बचेगी। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल। सीमा और ज्योति मिलकर सब्जी बना रही हैं। सीमा तुम टमाटर काट दो, मैं मसाले डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन मिर्च आप डालना, आपका अंदाजा ठीक रहता है। हाँ देख लूंगी। यहाँ पे जगह नहीं है, जा बाहर बैठ के टमाटर काट ले। सीमा बाहर बैठकर टमाटर काटती है। इतने में सीमा का फोन आ जाता है और इधर ज्योति सब्जी में मिर्च डालती है और फिर चली जाती है। लेकिन तभी सीमा फोन पर बात करते हुए किचन में आती है। हाँ मम्मी सब ठीक है। अरे मैं सब्जी बना रही थी, पता नहीं भाभी ने मिर्च डाली है या नहीं, मैं ही मिर्च डाल देती हूँ। आज देखना माँ, इतनी लाजवाब सब्जी बनेगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सीमा मिर्च डाल देती है बिना देखे कि ज्योति पहले ही डाल चुकी है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सब्जी की पहली बाइट लेते ही ये क्या, मुंह में आग लग गई। अरे बाप रे, ये सब्जी है या मिर्ची का विस्फोट? भाभी आपने मिर्च डाली थी? हाँ थोड़ी सी, लेकिन तुमने भी डाली क्या? हाँ मुझे लगा आप भूल गई होंगी। ये तो रोज का तमाशा हो गया है, कभी दाल में नमक 2 बार, कभी सब्जी में मिर्च डबल। घर है या मसाले की फैक्ट्री? पानी, जल्दी पानी दो। गलती तो सीमा की है, बिना पूछे मिर्च डाल दी। अरे आप भी तो बोलकर जाती कि डाल दी है। अरे चुप करो दोनों, कल से मैं ही बना लूंगी सब्जी, कम से कम मेरी जीभ तो बचेगी। अगले दिन दोपहर का समय। सीमा और ज्योति फिर से सब्जी बना रही हैं। दोनों कल के झगड़े से थोड़ी नाराज सी हैं, पर कोई बात नहीं कर रही। कल तो सब मुझ पर ही चढ़ गए थे, आज सब्जी में बढ़िया मसाला डालूंगी ताकि कोई बोले ना। सीमा का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या डालेगी, मैं ही सही से मसाला डाल देती हूँ।
ज्योति भी दोबारा से मसाले और नमक डाल देती है, बिना सीमा को बताए। पता नहीं दाल में नमक डाला होगा कि नहीं। ज्योति कुकर खोलती है। लाओ थोड़ा नमक डाल ही देती हूँ। पता नहीं सीमा ने डाला कि नहीं। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे हैं। अरे ये क्या माँ, ये कैसी सब्जी बनाई है आप लोगों ने? ऐसा लग रहा है ये मसाले का बम है। अरे सब्जी तो छोड़ो, आज फिर से दाल में नमक भरा पड़ा है। अरे तुम लोगों को नमक की बोरी खाली करनी है क्या? फिर से? ये रोज रोज का तमाशा है क्या? खाना बना रही हो या एक्सपेरिमेंट? अरे तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? माँ जी मैंने तो नाप कर मसाला डाला था। और मैंने तो बस थोड़ा ही डाला था, सोचा तुम भूल गई होगी। मैं क्यों भूलती? कल की गलती के बाद मैं और सावधान थी। अरे तो फिर 2 बार कैसे पड़ा? अरे 2 बार ऐसे पड़ा कि तुम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और बात करने का टाइम नहीं है। अरे एक बार बैठ के दोनों को क्या क्या करना है ये बात कर लोगी तो क्या आफत आ जाएगी? बोलो। हाँ माँ जी, आप ठीक कहती हैं। अरे ठीक तो मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ, लेकिन आज तुम लोग सुन लो। मैं कह देती हूँ, मुझे खाने में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अगर कल से तुम लोग तरीके से खाना नहीं बनाई तो पहले अपने मायके से खाना कैसे बनाते हैं वो सीख लेना, और तभी मेरे घर में अपना पांव रखना, समझी? हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए। अब से हम लोग आपस में बात कर लिया करेंगे और उसके बाद ही कोई काम करेंगे।